नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हम करते हैं और उसमें अनेक साधन हैं जो हमारी सहायता करते हैं। तो उसी में से एक साधन है शब्दकोश, जो हमारी भाषा के ज्ञान को बढ़ाता है। अब शब्दकोश क्या है ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। शब्दकोश में शब्दों के बारे में हमें पता चलता है, उसकी व्युत्पत्ति यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई हमें ये पता चलता है। शब्दकोश एक ऐसा कोश है जिससे हमें किसी भी भाषा के शब्द का कैसे निर्माण हुआ है ये पता चलता है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और उसके जो प्रयोग हम करते हैं तो उसका संज्ञा रूप क्या है, उसका क्रिया रूप क्या है, ये सब कुछ हमको शब्दकोश के माध्यम से पता चलता है। साथ ही शब्दकोश के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है किसी भी चीज की कि उसकी विस्तृत जानकारी क्या है, ये हमको शब्दकोश के माध्यम से पता चलता है। तो बच्चों, शब्दकोश क्या है? शब्दकोश एक ऐसा कोश है जहां पर किसी भी भाषा की विस्तृत जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। शब्द निर्माण से लेकर के उसकी विस्तृत जानकारी, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है यानी उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका क्रम क्या है, ये सब हमको ज्ञान हो जाता है। इससे हमारे भाषा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अब जैसे हिंदी की ही शब्दकोश की हम बात करें, हिंदी भाषा के शब्दकोश की हम बात करें तो उसमें उसके जो वर्णमाला है उसके अनुसार, उसके क्रम के अनुसार ही शब्दकोश का निर्माण होता है। तो शब्दकोश जो निर्मित होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो किसी भी शब्द की मात्र जानकारी हमको नहीं होती बल्कि उसकी विस्तृत जानकारी हमको होती है। उसके माध्यम से, उसके प्रयोग के तरीकों की जानकारी हमको शब्दकोश के माध्यम से होती है। और शब्दकोश के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि शब्द को ढूंढना और उसको जानना हमारे लिए सरल भी होता है। कैसे कि शब्दकोश में वर्ण के अनुसार, उसके क्रम के अनुसार ही शब्दों का विवरण दिया रहता है। तो किसी भी शब्दकोश से हमको शब्द अगर कोई ढूंढना है तो बहुत ही आसानी से हमको मिल जाता है। उसका अर्थ मिल जाता है, उसका शब्द निर्माण कैसे ही हुआ ये मिल जाता है, लिंग क्या है, वचन क्या है, संज्ञा रूप में किस तरह से प्रयोग होता है, क्रिया रूप में किस तरह से प्रयोग होता है, ये सारी विस्तृत जानकारी हमको मिल जाती है। यानी अगर कोई शब्द हमारे दिमाग में है, इसके बारे में हमें खोजना है तो शब्दकोश बहुत ही अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हमको ये सब कुछ पता चल जाता है। अब एक चीज और है, शब्दकोश जो निर्मित होता है उसमें कुछ संक्षिप्त शब्द दिए रहते हैं तो उसका भी एक अर्थ है। जैसे स्त्री लिखा है तो मतलब है कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, पु लिखा है तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, सक्री लिखा है तो सकर्मक क्रिया के लिए, क्री लिखा है तो अकर्मक क्रिया के लिए प्रयोग हो रहा है, इस तरह वि लिखा है तो विशेषण के लिए प्रयोग हो रहा है, उप यानी उपसर्ग के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जिस समय हम शब्दकोश देखें तो इन सारी बातों के विवरण को भी हम समझ लें कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए जब हम शब्दकोश देखते हैं तो शब्दकोश देखते समय हमको ये जानकारी भी होनी चाहिए और शब्दकोश के प्रारंभ में ये सब कुछ लिखा रहता है, उसको भी हमें एक बार पढ़ना चाहिए। तो निश्चित है किसी शब्द का अगर हमको ज्ञान करना है तो वो हमारा शब्दकोश में उसको ढूंढना आसान हो जाएगा और उसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दकोश क्या है। तो शब्दकोश से हम भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्दकोश वो कोश है जो किसी भी भाषा के विस्तृत ज्ञान के लिए, उसके शब्द के ज्ञान के लिए, उसके निर्माण के तरीके के लिए, उसका लिंग, वचन, उसका प्रयोग, ये सब कुछ जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है जिसे हम शब्दकोश कहते हैं। बच्चों, अभी हमने आपको शब्दकोश के विषय में बताया। इसी तरह से कुछ अन्य कोश भी हैं जिनके बारे में भी हमको जानना आवश्यक है। जैसे संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या है? संदर्भ ग्रंथ वो ग्रंथ कहलाते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा संचित किया हुआ जो ज्ञान है
वो किसी भी विषय से संबंधित हो, संक्षिप्त रूप में होता है। उसकी विस्तृत जानकारी उसमें होती है और उसको अगर हमें तात्कालिक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो संदर्भ ग्रंथ से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से विश्व ज्ञान कोश होता है। विश्व ज्ञान कोश क्या है? इसमें ये संदर्भ ग्रंथ से बहुत बड़ा होता है। इसमें सारी दुनिया का ज्ञान, सारी दुनिया का नॉलेज संक्षिप्त रूप में हमें दिया रहता है कि किसी भी विषय, किसी भी भाषा, किसी भी संदर्भ का अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हम विश्व ज्ञान कोश से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा साहित्य कोश होता है। तो साहित्य कोश में साहित्य से संबंधित जो भी ज्ञान है, साहित्य के जो किसी भी साहित्य के, भाषा के साहित्य के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी जानकारी जो है वो हमें क्रमानुसार साहित्य कोश से हो जाती है। और जैसे उनके विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके बारे में, उनका जो भी उनकी विशेषताएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो सब हमको साहित्य कोश के बाद से प्राप्त हो जाती है विभिन्न लेखकों, कवियों यानी साहित्यकारों के विषय में। तो बच्चों, हमने आपको बताया शब्दकोश के बारे में, फिर संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश क्या होता है और साहित्य कोश क्या होता है। और एक है अब चरित्र कोश, जिसे व्यक्ति कोश के नाम से भी जाना जाता है। अब किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसने जो कार्य किए हैं संसार के कल्याण के लिए, संसार के लिए कुछ नया दिया है, उस सब की जानकारी उसमें होती है व्यक्ति कोश या चरित्र कोश में। और इसके में जो है उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो कृतित्व है, उसकी संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूप से हमें मिल जाती है। किससे मिलती है? व्यक्ति कोश या चरित्र कोश हमें उसे कहते हैं। अच्छा, अब चाहे संदर्भ ग्रंथ हो या विश्व ज्ञान कोश हो, साहित्य कोश हो या चरित्र कोश या व्यक्ति कोश जिसे हम कहते हो, इन सब में भी वही तरीके अपनाए जाते हैं। इनको भी उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से जो नियमावली शब्दकोश के निर्माण में चलती है। कि जैसे किसी भी शब्दकोश में क्या है, किसी भी शब्द की विस्तृत जानकारी, उसी तरह इन ग्रंथों में भी है कि जो जिससे संबंधित है उससे उसकी विस्तृत जानकारी, उसका निरूपण, कैसे शुरुआत हुई, और क्रमानुसार, जैसे उसमें भी है वर्णमाला के क्रम के अनुसार होता है शब्दकोश, तो इसमें भी इसी तरह से जो है वर्णमाला के क्रम के अनुसार होते हैं, जिससे हमको संदर्भ ग्रंथ में कोई भी बात ढूंढने में दिक्कत ना हो। विश्व ज्ञान कोश में भी किसी बात को हम जानना चाहते हैं तो हमको जानकारी जल्दी हासिल हो जाए, उसकी संक्षिप्त जानकारी, तात्कालिक जानकारी हम कोई जानना चाहते हैं तो कोई भी विश्व ज्ञान कोश हम उठाएंगे, हमको तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह साहित्य कोश में अगर हम साहित्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी साहित्यकार के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको विस्तृत वर्णन उसका मिल जाता है। इसी तरह से चरित्र कोश या व्यक्ति कोश में। तो बच्चों, अभी हमने आपको शब्दकोश के बारे में बताया, संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं ये बताया, विश्व ज्ञान कोश क्या है ये बताया, इसके अतिरिक्त साहित्य कोश क्या है और चरित्र कोश क्या है, और उनका निरूपण किस तरह से होता है, उनकी बनावट क्या है, उसमें हमें कोई चीज ढूंढनी है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका तरीका क्या है, इस विषय में हमने आपसे संक्षिप्त चर्चा की है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।